ओम शांति। आज है 11 फरवरी 2023। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर है, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। डिटेल है, जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट है, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो प्रधान, सतो गुण सतो प्रधान है। वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर
दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं, मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है, निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।